हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा निराशाजनक गया। हालांकि इतना भी निराशाजनक नहीं, बट कहीं ना कहीं बाजार में जो चॉपीनेस थी उसने कहीं ना कहीं काफी लोगों को परेशान किया। डेफिनेटली मुझे भी किया। यस। और आज के अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन थी जिसपे बाबा मुझे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था निफ्टी में जो प्राइस में। और कहीं ना कहीं आज के दिन 16,520 के लेवल, जैसे मैंने बोला था कि 16,500 के नीचे जाएगा, 16,450 के नीचे जाएगा, यस वी कैन गो फॉर सेल। हालांकि गैप डाउन ही हो गया, सीधे हम 16,450 जो कि हमने कल के दिन देखी थी, एक्जैक्टली उसी लेवल से हमें बाउंस देखने को मिला। और कहने की जो 16,520 का लेवल था वो टूटता हुआ दिखा, जो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे। यस, वहां से हमने तेजी देखी, जो हमने हाई देखा 16,580 का लेवल देखा, और ऊपर से हमने रिजेक्शन भी देखा। एंड वी और हम कहीं ना कहीं सस्टेन होते हुए दिखे 16,500 के लेवल्स पे। ऑलराइट। और कहीं ना कहीं फिर ये जो तेजी बनी वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा 16,600 लेवल्स पे लेके गई। हालांकि 16,600 का लेवल बाबा ब्रीच इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी 16,600 के लेवल्स पे थी। और कहीं ना कहीं जो प्रोप्राइटर्स थे जो 16,400 पे अपना रुझान रख रहे थे, वो धीरे धीरे 16,500 के लेवल से शिफ्ट होने लग गए थे। तो जो रेंज बन के आ रही थी वो 16,600 से लेकर के 16,500 रुपए की बन के आई थी। आखिरी कुछ घंटों में फिर 16,600 के ऊपर भी निकले, बट कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं फ्लैटनेस ही हमने देखी बाजार में। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के मूवमेंट की, कल के दिन किस रेंज में बाजार ट्रेड कर सकता है, क्या मूवमेंट रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत अगर मैं करूं निफ्टी से के सपोर्ट की, तो 16,500 का ही लेवल आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। अब मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा रेजिस्टेंस कहां है, 16,700 का लेवल। मेरा यही मानना है जब तक निफ्टी कहीं ना कहीं, अब हमने 4 दिन में यही देखा है कि 16,700 से लेकर के 16,500 के दायरे में हम बने रहे। हम एक तरह से कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं, या मैं अगर मैं बोलूं जो दायरा है ज्यादा वो 16,700 से लेकर के 16,400 का है, क्योंकि 16,400 भी एक सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बार बार निफ्टी इन्हीं लेवल्स पे रिजेक्ट हो रहा था, और इसी के लेवल्स को ब्रीच करने बाद हमने कहीं ना कहीं निफ्टी में 16,700 के लेवल्स देखे थे। तो कहीं ना कहीं 16,400 500 के बाद 16,400 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आता है। तो कहीं ना कहीं 16,700 के से कहीं ना कहीं 16,400 के दायरे में जब तक निफ्टी रहेगा, मेरा यही मानना है बाजार में कंसोलिडेशन रहेगा, चॉपीनेस रहेगी, नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि जब तक इस दायरे में है तब तक होल्ड योर ट्रेड्स गाइस। थोड़ा सा कम ट्रेड करें, लेस ट्रेड करें, क्वालिटी का क्वांटिटी कम करके प्ले करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जिस तरह से मुझे क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के आज के सेशन में, वो कहीं ना कहीं 16,600 के लेवल्स को होल्ड करती हुई दिखी, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। फॉर टुमारो 16,600 विल बी इमीडिएट सपोर्ट, ऑलराइट, इमीडिएट सपोर्ट। वही बात करो रेजिस्टेंस की, तो 16,700 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा यही मानना है अगर ये 16,700 16,720 का लेवल निकल गया तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि पहला जो पड़ाव रहेगा वो 16,825 का रहेगा, जो कि जो मैंने रेफरेंस लिया वो मिड लेवल से लिया है, जहां से बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और उन्हीं लेवल से रिजेक्शन दिखाया था। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम, एक घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लेवल आता है वो कहेंगे 16,800 के लेवल से आता है, जिसका मैंने रेफरेंस 19 अप्रैल के लो से लिया है। इन लेवल से मैंने ब्रेकडाउन देखा था, और ये गिरावट सीधे कहीं ना कहीं 16,650 16,500 की तरफ जाती हुई दिखी थी। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो 17,000 का लेवल आता है, या मैं बोलूं टेक्निकली 16,950 का लेवल, जो 9 मई का हाई था। ऑलराइट, तो आप इतना समझ सकते हो कि अगर 16,700 का लेवल निकल गया तो मोटा मोटी 17,000 तक के लेवल्स खुलते हुए निफ्टी के लिए दिखेंगे। सो जिस तरह से क्लोजिंग बार बार निफ्टी में देखने को मुझे मिल रही है, बार बार 16,500 से लेकर के 16,700 इज डेफिनेटली इट्स अ कंसोलिडेशन। बट मेरा यही मानना है कि इस दायरे के आइदर साइड ब्रीच होने पे बहुत अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। वहीं बात करूं बिकवाली की, तो बिकवाली तब तक ना करें जब तक 16,500 के नीचे ना निकल जाए। तो 16,500 का भाव टूट जाता है तो फिर एक गिरावट आ सकती है, जो हमने लोज देखे दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी माय 16,400। बाकी 16,400 को भी टूट जाता है तो बिकवाली 16,350 के आसपास आ सकती है। बट मेरा यही मानना है 16,400 लेवल्स पे आएगी निफ्टी तो दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, एक गैप फिलिंग के बाद जो हमने गैप देखा था कहीं ना कहीं 27 मई का। तो ये बात होगी निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं दायरे की बात करूं, बाबा जो रिजेक्शन पहले मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो बाबा जो रिजेक्शन मुझे मिल रहा है इसका रेफरेंस मैंने 30 मई की हाई से लिया हुआ है, और बाबा रिजेक्शन मुझे इसी ट्रेंड लाइन पे मिल रहा है। हालांकि आज के दिन मैंने इस ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई किया, तो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं आज के दिन क्लोजिंग के समय कहीं ना कहीं हम होल्ड करते हुए देखे, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देते हुए देखे, कहीं ना कहीं 35,600 रुपए के आसपास, मोटे मोटे बोलूं तो 35,500 रुपए के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखा, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे हम अभी भी कहीं ना कहीं 35,300 से लेकर के 36,000 के दायरे में फंसे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और नैरो चला जाऊं तो कहीं ना कहीं हम इस समय 35,750 से लेकर के 35,300 में है। ऑलराइट,
तो कहीं ना कहीं ये जो दायरा है, जो ब्रॉडर दायरा था, वो कहीं ना कहीं नैरो होता चला जा रहा है बाजार में। और कहीं ना कहीं आज के दिन अगर मैं बात करूं निफ्टी के मूवमेंट की, तो कहीं ना कहीं बाजार निफ्टी सॉरी एक साइडवेज ही रहा, कहीं ना कहीं कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हम कहीं ना कहीं आज के जो लोज हमने बनाए थे कहीं ना कहीं 35,400 रुपए के आसपास से लेकर के कहीं ना कहीं 35,650 के आसपास, तो इसी दायरे में एक हम आज के दिन ट्रेड करते रहे, कुछ खास मोमेंटम हमने नहीं दिया। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो मेरा यही मानना है जो हमारा दायरा रहेगा ओपनिंग में वो कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 35,650 का रहेगा। ये 150 पॉइंट का रेंज है जिसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी। हालांकि ये रेंज डे बाय डे नैरो होती चली आ रही है, आपने नोटिस किया होगा एनालिसिस वीडियो में। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जो रेंज रहेगा ये वो सिर्फ 150 पॉइंट्स का रहेगा, ये जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना। ऑलराइट, अगर निफ्टी 16,650 के ऊपर निकल जाती है जो कि आज का हाई है, यस गो फॉर बाय। फर्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा आपका 35,750 जो कि हमारा 1 जून का हाई था। सो कहीं ना कहीं इसी लेवल्स पे कहीं ना कहीं हम रिजेक्ट हुए थे और फिर बाद में फिर से रिकवर हुआ, बट हम कहीं ना कहीं होल्ड नहीं कर पाए 35,750 को और वहां से फिर से रिजेक्ट हो गए। ऑलराइट, सो योर फर्स्ट टारगेट विल बी 35,750, सेकंड टारगेट विल बी योर 35,850 एंड डेफिनेटली अगर 35,850 भी निकला तो डेफिनेटली यू विल सी 36,050 लेवल्स आल्सो, जो कि इस हफ्ते का आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। बाकी 36 अगर लेवल कट गया तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। वही बात करूं मंदी की, मुझे मंदी कब करनी है, मुझे सेल सेल कब करना है, तो मेरा यही मानना है 35,500 विच इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, विच इज टेक्निकली ऑप्शन चेन के हिसाब से भी एक सपोर्ट है 35,500 जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। फॉर टुमारो 35,500 विल बी रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट। सो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, यस यू कैन गो फॉर सेल। टारगेट होगा कहीं ना कहीं 35,450 35,400 का लेवल। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्यूरेट लेके जाऊं तो आज का जो लो था एग्जैक्टली वो कहां था? 35,390 के आसपास। ऑलराइट, तो ये मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या है? सेकंड टारगेट होगा मेरा 35,300 रुपए का, या मैं बोलूं 35,250 के आसपास अप्रॉक्स। ऑलराइट, तो बाबर हम जो अभी सपोर्ट ले रहे हैं वो कहने की इन्हीं लेवल्स पे ले रहे हैं। हमने जो पहले सपोर्ट लिया 27 मई को वो भी इसी लेवल पे लिया, फिर हमने जो सपोर्ट लिया 31 मई को लिया, फिर हमने सपोर्ट कहीं ना कहीं 1 जून के समय पे भी लिया। तो कहने कि आपके लिए 35,300 विल बी योर सेकंड टारगेट। ऑलराइट, अब बात करूं रेंज के ब्रेक होने की, तो जो हमने अभी रेंज जो मैंने बताई, जो नैरो रेंज अभी बनी हुई है वो 35,750 से लेकर के 35,250 है, मैं बोलूं 35,300 की रेंज है। अब आइदर साइड टूटे तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ऑलराइट, तो 35,300 का लेवल टूटे तो मंदी करके चल सकते हैं, एक बेहतर मंदी करके चल सकते हैं, और ये गिरावट कहने के 35,000 या तो 35,750 की तरफ सॉरी 34,750 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। वही बात करूं मैं तेजी की, तो कहीं ना कहीं आपके अगर 35,750 का लेवल टूट गया है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 35,850 एंड यस 36,050 के लेवल्स। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन की तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है 9 जून का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सपोर्ट की, तो 16,500 के लेवल्स पे आप ध्यान से देखो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 23,80,000 के आसपास वाई मुझे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 16,600 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और कल के लिए यही 16,600 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। वही बात करूं मैं कॉल साइड पे, तो आप देख सकते हो कॉल साइड पे 16,600 के लेवल पे 24,90,000 में राउंड ऑफ बोलूं तो 25 लाख का वाई बना हुआ है। सो ये चीज कल के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करने वाली है। 16,600 का लेवल 16,600 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो दोबारा यानी कि 16,520 16,450 तक के लेवल्स हिट कर सकते हैं। वहीं पर अगर 16,600 के ऊपर शुरुआती आधे घंटे में होल्ड कर जाते हैं तो डेफिनेटली जितने भी कॉल लेटर्स आपको देखने मिल रहे हैं ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड 16,700 लेवल्स। हालांकि उसके बाद जो कॉल लेटर देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा वो सीधे 17,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा डीप जाऊं तो कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स पे देखूं तो वहां पे 25 लाख का फ्रेश कॉल राइटिंग 17,500 लेवल्स पे देख रहे हैं, विच इज अ इंडिकेशन ऑफ अपसाइड। सो जस्ट नीड टू ब्रेक 16,700 16,800 लेवल्स। यस वी कैन सी 17,000 17,500 इन अपकमिंग डेज। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं 16,500 का लेवल अगर बेस बना रहता है, हम इसी के ऊपर रहते हैं, 16,700 का उसको काटते हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा। हालांकि 16,500 कट जाने के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटर कहां पे है, तो उसके बाद जो पुट राइटर आते हैं वो फिर कहने के 16,300 के लेवल्स पे आते हैं। और थोड़ा सा डीप लेके चलूं तो 16,000 का लेवल अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पे 27 लाख का ओआई है। सो जो रेंज है वो कहने के अभी भी 16,500 से लेकर के 17,000 के ही आसपास ही ऑप्शन चेन के हिसाब से, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, बाजार अपने आप को होल्ड कर रहा है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं यहाँ पे
9 जून का अगर कॉन्ट्रैक्ट खोलूं तो अगर यहां पे अगर ध्यान से देखो तो 35,500 इतने पुट राइटर नहीं है जितने 35,000 के लेवल्स पे हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन में है, अभी भी ऐसा नहीं कि निफ्टी भी नहीं है, बट यस अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लगता है निफ्टी के कंपेयर में, और कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल एरिया में ट्रेड कर रहा है जो कि 35,500 का लेवल है, विच इज अ लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो अगर 35,500 के कॉल साइड में बात करूं तो 7,80,000 का वाई बना हुआ है। मैं जैसे मैंने निफ्टी में कहा 16,600 के लेवल पे, वहां पे यहां पे वही सेम कहूंगा। अगर 35,500 के लेवल्स पे अगर शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन कर जाते हैं तो जितने भी ये पुट कॉल राइटर हैं वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड 36,000। आने वाले हफ्ते के लिए भी 36 का लेवल ही हर्डल है, अगर ये कटेगा मोमेंटम और मिलेगा। ऑलराइट, अदरवाइज बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में फंसा रह सकता है। दायरा ऑप्शन चेन के हिसाब से तो अभी भी 35,000 से लेकर के 36,000 का, मतलब आप समझ सकते हैं 1,000 पॉइंट्स का है। वही निफ्टी में तो अभी भी 500 पॉइंट्स है, विच इज अ रिलीफ। ऑलराइट, सो 35,500 पे उतनी ज्यादा कन्विंसिंग पुट राइटिंग नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि शुरुआती आधे घंटे में होल्ड कर जाए 35,500 तो अच्छी खासी पुट राइटिंग यहां हो सकती है, और यही एक आने वाले हफ्ते के लिए एक सपोर्ट रहेगा। सो बस कहने का मतलब यही है, जब तक बैंक निफ्टी 35,000 से लेकर के 36,000 के दायरे में है, कंसोलिडेशन में रहेगा। वहीं पे निफ्टी की भी सेम बात करूं तो वो भी कहने के 16,700 से लेकर के 16,500 के दायरे में कंसोलिडेशन में रहने वाला है। ऑलराइट, अब ये दायरा कटेगा तभी बाजार में एक फ्रेश अपसाइड स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब तक निफ्टी 16,700 से लेकर के 16,500 रुपए के दायरे में है, तब तक बाजार के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें, कम ट्रेड्स लें, कम क्वांटिटी प्ले करें। मैं आपको कॉशियस रहने की सलाह देना चाहूंगा। बाकी 16,700 कटा, यस वी कैन मेक फ्रेश पोजीशंस। ऑलराइट, और इसमें जो साथ देने वाला होगा रिलायंस, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और कुछ अभी मेटल स्टॉक्स, ये भी कहीं ना कहीं मदद करते हुए दिखेंगे। मेरा यही मानना है, मंडे कल के दिन फ्राइडे के दिन कहने की आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, विच इज अ गुड थिंग। फ्लैट ओपनिंग होगी तो बाजार को और प्ले करना आसान हो जाएगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो बाजार को थोड़ा सा मुझे शुरुआती 15 मिनट 10 मिनट तक वेट एंड वॉच करके चलना पड़ेगा। सो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू निफ्टी बैंक निफ्टी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी का अगर मैं चार्ट को अगर ध्यान से देखूं, लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम एक बार एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 16,600 के लेवल्स को इससे सफर कर रहा है। कहने कि हम अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हाई हमने बनाया था, कहने के 16,650 का लेवल बनाया था। 16,650 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर ये कट जाता है तो मैं 16,800 16,700 के लेवल्स भी देख सकता हूं। लेट्स सी, फिलहाल अभी भी फ्लैटिश है। जब तक 16,500, जैसे मैंने बोला भी 16,500 से 16,700 रहेगा, कंसोलिडेशन में ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कंसोलिडेशन में ही फंसे हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल रखा है 16,400 के बाद जो टूटा है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक ओपन हो चुका है और कहने के 12,000 के नीचे सफर कर रहा है, विच इज अ बैड थिंग फॉर एशियाई मार्केट, एशियन मार्केट एंड यूरोप मार्केट। ऑलराइट, सो जो अभी जो डिप लगा दी है वो कहीं ना कहीं हमारे 1 जून के जो जहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आई होप इस गैप को फिल करने के बाद 12,000 के लेवल्स को होल्ड कर जाएगा। होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर 12,000 से रजिस्ट हो जाता है तो कल के दिन बाजार एक फ्लैट ओपनिंग से गैप डाउन में भी बदल सकता है। डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट ऑल्सो। ऑलराइट, सो फिलहाल थोड़ा सा डिप लगा रखा है और कहीं ना कहीं 16,800 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है इस समय डाउ जोन्स नैस्डैक के लिए, और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 12,000 का लेवल है। 12,000 के ऊपर निकल गया तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये दबाव नैस्डैक में साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये दबाव कहीं ना कहीं अगर गैप फिलिंग के बाद 12,000 पे रजिस्ट कर जाता है तो ये गिरावट 11,700 रुपए की तरफ 11,800 रुपए की तरफ भी जा सकती है। डाउ जोन्स देख लेते हैं। सो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं 33,000 के नीचे स्लिप हो गया है, विच इज अ बैड थिंग। एंड यस, कहीं ना कहीं जो गिरावट अभी हमें जो कल के जो हमने लोज बनाए थे कहीं ना कहीं 32,600 के आसपास उन लेवल्स की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। सो दबाव बनेगा, प्रेशर माउंट होगा। अगर ऐसा होता है तो जो फ्लैटनेस वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं गैप डाउन में बदल सकती है, और कहीं ना कहीं डाउ जोन्स अगर कहीं ना कहीं 32,600 के आसपास क्लोजिंग देता है, 32,700 के आसपास। ओवरऑल जब तक 33,000 के नीचे है डाउ जोन्स थोड़ा सा वीक है। ऑलराइट, बाकी 33,000 के ऊपर निकल गया, डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो 11,000 और 33,000 का लेवल, 12,000 और 33,000 का लेवल नैस्डैक और डाउ जोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनके ऊपर निकल जाए, इन हर्डल के ऊपर निकल गया तो बैंक निफ्टी और तेजी दिखा सकते हैं बाजार में। ऑलराइट, सो आई होप हर चीज समझ में आ गई होगी। आज वीडियो लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी, बट आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लेवल्स रह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरी एनालिसिस कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी इश्यूज हो, यस यू कैन मेंशन ऑन कमेंट सेक्शंस। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन लाइव सेशन। सो टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.